सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए और सुहावने मौसम के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसने आज हमें जीवित रखा, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम पूरी रीति से स्वस्थ हैं, इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आज का वचन लेने से पहले मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक मसीह के जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब वो डर जाता है। जी हाँ, जब वो डर जाता है और उस डर में उसके जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होने वाली होती हैं, उस डर के कारण वो उसकी सॉल्व नहीं हो पाती हैं और वो उस डर के कारण उस काम को करने से पीछे हट जाता है जिसमें कि उसका लाभ होता है। जैसे कि चेलों के साथ भी ऐसा हुआ, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और जब वो स्वर्ग में चले गए, तब जब चेले अकेले रह गए थे, वो सब भी सब डर गए थे और यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब के सब भाग गए थे, अपने अपने काम में चले गए थे। जो काम वो करते थे उस काम को करने के लिए वो वापस चले गए थे। क्यों? क्योंकि उनको भी डर लगता था। वो भी यहूदियों से, फरीसियों से, रोमन सैनिकों से डर गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था कि यीशु को कितनी बुरी तरह मारा गया था और उसके लहू का एक एक कतरा बहा दिया गया था। उसके शरीर का चमड़ा उसके शरीर से अलग कर दिया गया था, अंदर का मांस दिख रहा था। यह सब जब सामने इंसान देखता है तो वो वाकई में ही डर जाता है। उसका जो अंदर का भय होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है और उसकी जो अंदर की ताकत होती है वो दब जाती है। ऐसा ही चेलों के साथ भी हुआ, इसलिए वो सब के सब अपने अपने काम पर लौट गए। लेकिन यीशु मसीह ने उनको तब भी नहीं छोड़ा। उन्होंने दोबारा, जब वो कमरे में बंद थे, प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पे उपस्थित होकर जब वो वहाँ पर यीशु मसीह प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद उनसे बातचीत की, तब उनके अंदर वो भय निकल गया। तब उनके अंदर वो सामर्थ आ गई जो यीशु मसीह के साथ रहने से उनके पास थी। लेकिन वो यीशु मसीह के दर्द को, दुख को देखकर वो सामर्थ उन्होंने अपने अंदर से दबा दी थी। वो सारी जो ताकत थी वो उन्होंने दबा दी थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह दोबारा प्रकट हुए, वो सामर्थ उनके अंदर से दोबारा काम करने लग गई। जी हाँ, आज भी यही होता है। हम चर्च में बहुत उत्साहित होते हैं, वचन सुनते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं और बाहर जाकर हमारा वो सारा वचन धरा का धरा रह जाता है। हमारा सारा उत्साह नीचे बैठ जाता है। अब आप सोचिए, अकेला पास्टर जो है वो पूरी दुनिया में प्रचार नहीं कर सकता। इस काम के लिए कलीसिया की भी ज़रूरत पड़ती है। जब कलीसिया में प्रचार किया जाता है तो उस प्रचार को सुनकर कलीसिया के लोगों को भी चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने की कोशिश करें। अपने अंदर का भय निकाल कर उनसे बात करने की कोशिश करें। अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने भाई बहनों से बात करें, अपने माँ बाप से बात करें। क्यों? क्योंकि जब वो बात करेंगे तभी कोई ना कोई आत्मा बचाई जाएगी और जब कोई ना कोई आत्मा बचाई जाएगी तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। जी हाँ, स्वर्ग में जब आत्मा बचाई जाती है तो आनंद मनाया जाता है। ये सबको मालूम होना चाहिए। हमारे अंदर भय काम करता है, लेकिन हमें उस सामर्थ्य को जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है, उस सामर्थ्य को जो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम ईश्वर हो। अब आप सोचिए कि जब हम ईश्वर हैं, बाइबल बोलती है हम ईश्वर हैं, तो हमें डर किससे लगना चाहिए? किसी से नहीं। ईश्वर को किसी से डर लगता है? किसी से नहीं लगता। तो जब हम ईश्वर हैं तो हम क्यों डरें? हम ताकतवर हैं तो हम क्यों डरें? परमेश्वर हमारे साथ है तो हम क्यों डरें? जी हाँ, इस डर को हमें अपने अंदर से बिल्कुल भी निकाल देना है। जैसा कि मूसा भी जब लोगों को लेकर आ रहा था वहाँ से, कनान देश से, तब वो भी सब के सब डर गए थे। क्यों? क्योंकि उनके आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। हालेलुया। अब आप सोचो, आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है। अच्छे से अच्छा 30 मार खा भी डर जाएगा। क्यों? कि समुद्र में तो आप कूदोगे तो डूब जाओगे और नहीं कूदोगे तो पीछे से जो सैनिक आ रहे हैं वो आपको मार देंगे। लेकिन वहाँ पे जब हम निर्गमन 14 का 13 पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कितनी खूबसूरत और बड़ी बात मूसा के द्वारा कही गई कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो वो फिर कभी ना देख पाओगे। हालेलुया। फिर क्या चमत्कार हुआ?
मूसा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया समुंदर की तरफ, अपनी लाठी बढ़ाई, समुंदर दो भाग हो गया और वो सारे के सारे समुंदर के रास्ते सूखे स्थल पार हो गए। और जो मिस्री थे उन्होंने सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे, तो वो भी उस स्थल में घुस गए। लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुँचे, परमेश्वर ने समुद्र को बंद कर दिया। हालेलुया। और वो सारे के सारे डूब मरे। समझ आई आपको कुछ बात, कि वो सारे के सारे डूब के मर गए। हालेलुया। और परमेश्वर के जितने जन थे मूसा के साथ, वो लाल समुंदर पार हो गए। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, शक्ति सबके अंदर होती है, हिम्मत सबके अंदर होती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना आत्मा फूंक के रखा है। याद है ना आपको, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो बनाने के बाद जब उसने अपना नथुनों का श्वास उसके अंदर फूंका, नथुनों का श्वास फूंकने का क्या मतलब है, कि परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर फूंक दिया। और जब परमेश्वर ने अपने आत्मा हमारे अंदर फूंक दिया, तो हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो हमारे अंदर जब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो हम डर कैसे सकते हैं, मतलब ही नहीं है, हम डर ही नहीं सकते। इसलिए चाहिए कि अगर आप जानते हैं ये बात कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करता है, आप ईश्वर हो, बाइबल बताती है कि आप ईश्वर हो, ईश्वर हो, ईश्वर को, इस बात को आप अपने हृदय में रख छोड़ो कि आप ईश्वर हो। पवित्र का आत्मा आपके अंदर ईश्वर का काम करता है। परमेश्वर ने जो अपना आत्मा फूंका वो हमारे अंदर जीवित है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे सारे पापों को परमेश्वर ने धो दिया। अब वो हमें पापी नहीं देखता। इसलिए अपने पिछले गुनाहों को हम भूल कर अपने अंदर एक नया मनुष्यत्व लाकर आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए चुना है, उस काम को करने में हम सामर्थी हो जाएं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम उस काम को करने के लिए सामर्थी होंगे, तभी हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, तभी वो हमको भर भर के आशीष देगा, तभी हमारी ज़िंदगी एक मीठे झरने की तरह होगी, और एक ऐसे फलदायी पेड़ की तरह होगी जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। जी हाँ, ऐसा पेड़ हम बन जाएंगे। और अगर हम डरेंगे, सहमेंगे, सुसमाचार सुनाने से भागेंगे, लज्जाएंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब हमें क्या करना है, कि हमें अपने आप को दृढ़ करना है, कमर बांध कर खड़े हो जाना है, हियाव बांधना है। और जब भी हमें समय मिले, ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सारे काम धाम छोड़ के और सुसमाचार सुनाने निकल पड़ो, ऐसा नहीं कह रहा। काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि घर चलाना भी ज़रूरी है, रोटी खाना भी ज़रूरी है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि कलीसिया में जो आपको सिखाया जाए, वो आप हफ्ते में किसी भी एक व्यक्ति को सिखा दें, किसी भी एक व्यक्ति को, ताकि वो व्यक्ति सीख जाए और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा जागृत हो जाए और वो यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। आप चाहे 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जीवन में कभी सुसमाचार नहीं सुना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ही आप प्रण करें। आपका जीवन चाहे 50 साल का हो, 70 साल का हो, 80 साल का हो, आपने आज तक कुछ ना किया हो, लेकिन आप एक व्यक्ति को अगर अपने जीवन में बचा कर ले आए, तो परमेश्वर उसकी आशीष आपको बहुत तायत से देगा। हालेलुया। इसलिए आज ही प्रण कीजिए, भय को अपने अंदर से निकालिए, और निकालने के बाद खड़े हो जाइए, प्रचार कीजिए, लोगों से मिलिए, जो भी आपको मिलता है उसे आप एक सुसमाचार सुनाइए, यीशु के बारे में बताइए, अपनी गवाही दीजिए। अपनी गवाही, पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम अपनी गवाही देते हैं, गवाही देने के बाद जब सामने वाला उस गवाही को सुनता है, और सुनने के बाद उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है, वो ये सोचने लगता है कि जब इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? जब ये व्यक्ति चंगा हुआ है, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? जब ये व्यक्ति अमीर हो गया, तो मैं क्यों नहीं हो सकता? उसके अंदर वो सवाल आने लगते हैं। और हम यही चाहते हैं कि इंसान के अंदर सवाल आए, और वो उसको खोजता हुआ बाइबल के पास आए, उसको खोजता हुआ यीशु मसीह के पास आए, और यीशु मसीह को ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया।
तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर भय का आत्मा निकले और आप अच्छे से परमेश्वर का काम करने पाएँ। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है परमेश्वर, जो जो वीडियो देख रहा है परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अगर किसी के अंदर भी भय का दुष्ट आत्मा कार्य करता है तो वो भय का दुष्ट आत्मा सब में से निकल जाए परमेश्वर। मेरे अंदर से भी परमेश्वर भय का आत्मा कार्य ना करने पाए, मैं भी तेरा काम अच्छे से करने पाऊँ परमेश्वर। और जितने लोग वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, वो सब भय के से दूर हो जाए परमेश्वर, और तेरा पवित्र आत्मा उनके अंदर कार्य करे और वो उठें और तेरे काम में लग जाएं परमेश्वर। सबको तेरे हाथ में रखता हूँ, अपने आप को, अपने परिवार को भी तेरे हाथ में रखता हूँ प्रभु। सब पर अनुग्रह कर, मुझ पर भी कर। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलते हैं आपसे कल।